थम रहा राणा सांगा पर टिप्पणी का मामला। डॉक्टर सुनील सिंह ने उठाई फांसी की मांग, कहा रामजीलाल सुमन पर लगे देशद्रोह केस। समाज को बांटने की हो रही साजिश। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयोग से बड़ी मांग। ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने पर लगे रोक। जहां एक और राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर राजपूत संगठन करणी सेना द्वारा आगामी 12 अप्रैल को आगरा हाईवे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है और सर्व समाज के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। वहीं इस ज्वलंत मुद्दे पर डॉक्टर सुनील सिंह ने सांसद रामजीलाल सुमन को फांसी देने तथा देशद्रोह लगाने की मांग उठाई है। उन्होंने समाज को बांटने की साजिश करने वाले ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। इन दिनों महाराणा सांगा को लेकर के पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, महाराणा सांगा के नाम से जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग संग्राम का नाम दे रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता है कि 27 साल की उम्र में मालवा और मेवाड़ की सत्ता के सत्तासीन हुए 21 वर्ष तक उन्होंने शासन किया और उस शासन का जो ऐतिहासिक कदम रहा वो अतुलनीय और अद्वितीय रहा, जिसके शरीर पर देश, इस धरती, इस समाज के लिए उन्होंने अपने शरीर पे 80-80 घाव खाए। ऐसे प्रतीक जो राष्ट्रीय धरोहर है और केवल किसी जात में उनको बांधना, केवल जात तक, एक समाज तक, एक वर्ग तक सीमित करना, ये निश्चित रूप से गलत है। वो हमारे देश की धरोहर है, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो समस्त जात की धरोहर है। अगर उस पर राजनीतिक द्वेषवश किसी की कोई मानसिक रूप से विकृत हो गया है, उन पर टिप्पणी करता है, तो वो अति निंदनीय है, जिसको और अक्षम्य अपराध है। इसके विषय में इससे अधिक और कुछ कहा जाना बहुत कम होगा। अब रही बात कि रामजीलाल सुमन जी ने कहा, निश्चित रूप से रामजीलाल सुमन जी भी एक अच्छे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। क्यों उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा? यह संगत का असर हो सकता है या विनाशकाले विपरीत बुद्धि की स्थिति आ सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर देश के सत्ता में, देश की व्यवस्था में सर्वोच्च सदन के सदस्य होते हैं तो ये देश के लिए कलंक का विषय, संविधान के लिए कलंक का विषय, देश के गौरव के लिए कलंक का विषय, देश की अस्मिता के लिए कलंक का विषय, देश के समस्त वर्ग के लिए कलंक का विषय। आज ये चीज मैं मांग करता हूं, चुनाव आयोग से भारतीय संविधान का ये हनन हुआ है, वो राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र का अपमान है। ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः राजनीतिक किसी भी क्रिया में सहभागिता न करने के लिए उनको प्रतिबंधित किया जाए, आजन्म के लिए प्रतिबंधित किया जाए। और ये जो न्याय के देवता हैं, न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, हमारे भारतवर्ष के मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों लोगों को, मुख्य चुनाव आयोग और मुख्य न्यायाधीश को ये संज्ञान लेना चाहिए और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, उनको आजीवन के लिए बहिष्कृत करना चाहिए। ये केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, सारे समाज के द्वारा वो बहिष्कृत हो, चूंकि ये सारे समाज का अपमान है। और इसमें न हिंदू, न मुस्लिम, न क्षत्रिय, न दलित, न पिछड़ा, ऐसा कुछ नहीं हो, सबके सम्मान और स्वाभिमान का विषय था। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जिन्होंने अपने पूरे खानदान को इस धरती के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, इस अखंड भारत के लिए कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी, कितने बलिदान दिए, और उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी जो अति निंदनीय, बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, देश से बहिष्कृत होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। रामजीलाल सुमन का कहना है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। वो मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, वो अगर माफी मांगेंगे तो इसमें भी हमारे देश का अपमान है। देश माफ नहीं करेगा, एक नहीं 1000 बार नहीं मांगते, वो माफी मांगने के लायक नहीं। क्या हैसियत है उनकी माफी मांगने की? उन्होंने देश का अपमान किया है, भारत माँ का अपमान किया है, हमारे सम्मान, स्वाभिमान, हमारे देश को उन्होंने ललकारा है, देश को चुनौती दी है, देश के बलिदानों को, बलिदानकारियों को चुनौती दी है। करणी सेना द्वारा 12 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है, इस विषय को लेकर के इस पे आपका क्या मत है? करणी सेना ने आज सराहनीय कार्य किया है, और करणी सेना ही नहीं, समस्त
जितने भी समाज के संगठन हैं सबको एकत्रित होकर उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को, जो रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे नीचे कोई समझौता नहीं हो सकता। कुछ लोगों और इस तरह के और भी जितने लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, उनको भी इस राजनीतिक, इस भारतवर्ष की पावन पुनी धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। उनको समाज, सर्व समाज द्वारा उनको माफ नहीं किया जाता। कुछ लोगों द्वारा रामजी लाल सुमन के आवास पे उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। देखिए, रामजी लाल सुमन के घर पे किसने आक्रमण किया? कोई वो आक्रांता थे जो आक्रमण कर रहे थे? आक्रांताओं का विनाश करने वाले लोग शांति दूत के रूप में शांति के साथ अपनी बात को समाज में लाना चाहते थे, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हमारे उन समाज के सपूतों पर, उन समाज की धरोहरों पर जो इस देश के भविष्य हैं, उन पर पथराव किया गया, जानलेवा हमला किया गया। इनके सहित कम से कम हजारों लोगों के खिलाफ 302 अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 इस आदि धाराओं में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। और पथराव रामजी लाल सुमन के लोगों के द्वारा उस प्रदर्शनकारियों पर किया गया जो मेरे भाई थे, जो इस समाज के बेटे थे। क्षत्रिय कुल में जन्म लेना केवल क्षत्रिय नहीं, वो सारे समाज का सहयोगी होता है, सारे समाज की रक्षा करता है। और इस धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसका समर्थन करे। अगर जो कर रहा है वो देशद्रोही है। और उन सब के खिलाफ शासन को, प्रशासन को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को स्वसंज्ञान लेते हुए, सीजीआई साहब को, मुख्य चुनाव आयुक्त साहब को, इन सब लोगों को संज्ञान लेते हुए इनको राजनीतिक सारे मामलों से बहिष्कृत करना चाहिए और इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या ये जो चल रहा है आज के दौर में, क्या लगता है इससे समाज टूटेगा नहीं, बटेगा नहीं, विखंडित नहीं होगा? पूरी तरह से टूटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज अपने अन्य भाइयों के लिए, जो हमेशा सदियों से इतिहास रहा बलिदान का, अपने गर्मजोशी का, अपनी असमिता को उन्होंने कभी खाक